हेलो बच्चों, आज हम लोग केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है मोल। देखिए बच्चों, मोल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। स्पेशली जब न्यूमेरिकल्स बनाने का बारी आता है तब बच्चे एकदम ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि मोल्स को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस जो मोल चैप्टर है ना, इसको हम लोग दो जगह पढ़ते हैं। एक तो क्लास 9th में हम लोग पढ़ते हैं, एक हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, क्लास 9 में। यहाँ पर ज़्यादा कुछ डिटेल में नहीं है, बस इंट्रोडक्शन टाइप का दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा जब हम लोग पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, क्लास 11th में। क्लास 11th में भी है ये टॉपिक, और क्लास 11th में थोड़ा सा डिटेल में है। मोल का एप्लीकेशन भी क्लास 11th में बहुत ज़्यादा है। क्लास 11 के बाद आपको कंटिन्यू मोल के बारे में जानना ही पड़ेगा। अगर आपको मोल्स के इन्फॉर्मेशन अच्छे से नहीं है तो कहीं कहीं पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को, और हम कोशिश करेंगे कि आपका जो भी डाउट है, जो भी आपको डर वगैरह थोड़ा बहुत लगता होगा इस टॉपिक से, तो वो डर भगाने का हम कोशिश करेंगे, ठीक है बच्चों। तो सिंपल सा अगर हम लोग बात करें मोल है क्या, जैसे हम लोग मोल का नाम लेते हैं तो मोल कुछ नहीं है, मोल एक नंबर है। मोल क्या है, मोल एक नंबर है। वो नंबर किसके बराबर होता है, तो वो नंबर है मेरा 6.022 इंटू 10⁻23 के बराबर, ठीक है। अगर हम कभी भी बात करते हैं 1 मोल का, तो 1 मोल का बस 1 मोल सुनते ही हम लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए, वो दिमाग में आना चाहिए कि ये इस नंबर के बराबर होगा, ठीक है। अब ये नंबर क्या हो सकता है, ये एटम भी हो सकता है, 1 मोल एटम भी हो सकता है, ये मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है, ये आयंस भी हो सकता है, और भी अगर हम लोग कुछ कंसिडर करेंगे तो वो भी हो सकता है। लेकिन हम लोग जनरली ये तीनों के बारे में बात कर रहे हैं कि अगर 1 मोल लिखा हुआ है, सपोज करो कि लिखा हुआ है कि 1 मोल ऑफ एटम, 1 मोल ऑफ एटम लिखा हुआ है, तो इसका क्या मतलब हो गया, 1 मोल ऑफ एटम कहने का क्या मतलब है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर ये लिखा हुआ है। 1 मोल एटम कहने का क्या मतलब है कि 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, या फिर अगर इतना एटम्स लिखा हुआ है 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स लिखा हुआ है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो बस ये छोटा सा चीज़ हम लोग को याद रखना है कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, ठीक है। अब इसके अगर हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जैसे कि अगर हम लोग थोड़ा सा एक क्वेश्चन लें, क्वेश्चन किस टाइप से पूछता है, क्वेश्चन जो पूछता है वो किस टाइप से पूछता है, जैसे सपोज करो कि दे दिया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन, इन क्या दे दिया, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो ये एक तरीका है क्वेश्चन पूछने का। अब मोल को सॉल्व करने का ना सबसे अच्छा मेथड होता है, 2-3 फार्मूला हम लोग को दिमाग में रखना पड़ेगा। वो फार्मूलेज अगर हम लोग को दिमाग में है तो हम लोग क्वेश्चन को आसानी से टैकल कर सकते हैं। जैसे कि हम फार्मूला लिख रहे हैं अभी, कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, कभी भी अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स अगर आपको कभी भी पूछा है, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, तो हम लोग को सिंपल एक फार्मूला लगाना है, क्या, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। क्या होता है गिवन मास, गिवन मास जो मास आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गिवन मास बोलते हैं। और मोलर मास, जिस भी एटम का आपको निकालने के लिए बोला गया है नंबर ऑफ मोल्स, उस एटम का हमको क्या लिखना है, उसका हम लोग को मोलर मास लिखना है। जैसे अगर इस एग्जांपल में लें तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन मास किसका दिया हुआ है, देखिए 12 ग्राम ऑफ कार्बन लिखा हुआ है ना, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन का गिवन मास अभी के लिए कितना दिया हुआ है, अभी के लिए हम लोग को वो दिया हुआ है 12 ग्राम के बराबर, ठीक है। और मोलर मास कार्बन का हमको पता है कितना लेना है, हम लोग को 12 लेना है। तो अगर कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 मोल के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि कभी भी अगर हम लोग लिख रहे हैं कि कार्बन, अगर हम लोग कभी भी लिख रहे हैं कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, इसका मतलब कितना हो जाएगा, सीधा सीधी 1 मोल के बराबर हो जाएगा, ये चीज़ 1 मोल के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया कि हम लोग कैसे, अगर हम लोग को गिवन मास दिया हुआ है तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं। एक दो और क्वेश्चन लेते हैं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, और फिर हम लोग दूसरा जो फॉर्मूला उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। जैसे लिखा हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का इस तरीके से, क्वेश्चन है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन, ठीक है, 6 ग्राम ऑफ कार्बन। देखिए ग्राम तो हम लोग को वेट हम लोग कुछ भी दिया हो सकता है, जरूरी नहीं है कि हम लोग को हमेशा 12 ग्राम दिया हुआ रहेगा। जैसे इस समय इस जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें हम क्या कंसीडर कर लिए हैं, 6 ग्राम ले लिए हैं। तो हम लोग को पता है कि नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालना है तो फॉर्मूला सेम लगाना है, नंबर ऑफ
मोल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास बाय मोलर मास। बार बार सेम फार्मूला यूज़ करेंगे ताकि हम लोग को दिमाग में बैठ जाए कि नंबर ऑफ मोल्स निकालने का ये होता है एक फार्मूला, जो कि होता है क्या है, गिवन मास बाय मोलर मास। तो बार बार फार्मूला लिख के प्रैक्टिस करने से होता है क्या है कि याद हो जाता है क्वेश्चन बनाते बनाते। ये हो जाएगा गिवन मास बाय मोलर मास। अगर हम लोग देखें यहाँ पर गिवन मास कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, 6, ठीक है, और मोलर मास कार्बन का 12 होता है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 दैट इज इक्वल्स टू 0.5 मोल्स, 0.5 मोल्स के बराबर, 0.5 मोल्स के बराबर। अब यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड हो जाएगा कि जैसे सपोज करिए कि क्वेश्चन दे दिया कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स तो हम लोग निकाल लिए 0.5, लेकिन अब इसी में क्या पूछ सकता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। सेम क्वेश्चन में हम लोग को ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ एटम्स अगर हम लोग को कैलकुलेट करना है तो हम लोग को दिमाग में क्या रखना पड़ेगा कि 1 मोल अगर होता है मेरा, 1 मोल अगर होता है तो कितने एटम्स के बराबर होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर होता, ठीक है। अगर 1 मोल होता तो वो कितना होता, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर होता है, लेकिन है एक्चुअली में कितना मोल्स मेरे पास, 0.5 मोल मतलब है, 0.5 मोल मतलब 1 का जस्ट हाफ हो गया, 1 का जस्ट आधा हो गया। तो जब इधर साइड आधा हुआ है तो इधर साइड भी हाफ कर देना हम लोग को, तो ये हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 एटम्स के बराबर हो जाएगा। बहुत सिंपल है। अगर आपको ये क्लैरिटी है कि मोल्स में कितना मॉलिक्यूल्स होता है, कितना एटम्स होता है, तो ये आप कन्वर्जन आसानी से कर सकते हैं कि मोल्स दिया हुआ है तो हम लोग एटम्स निकाल लेंगे, एटम्स दिया हुआ है तो हम लोग मोल्स निकाल लेंगे। इस टाइप के कन्वर्जन में 11th क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है और आता भी है, ठीक है। MCQ जब से पैटर्न लॉन्च हुआ है तब से तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत सारा पूछने लग गया है, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्वेश्चन अभी ले रहे हैं और एक क्वेश्चन ले रहे हैं, कॉन्सेप्ट अभी हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं। अगला क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, एंड नंबर ऑफ एटम्स इन, ले लेते हैं हम लोग, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर वैल्यू ले लेते हैं, छोटा सा एक वैल्यू लेते हैं, जैसे कि 4 ग्राम ऑफ ले लेते हैं क्लोरीन, 4 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ठीक है। क्या है क्वेश्चन हम लोग का, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ग्राम ऑफ क्लोरीन, ठीक है बच्चों। अगर हम लोग आगे सॉल्व करें इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा इसका, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला हम लोग को पता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू फिर से वही गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। अब गिवन मास कितना दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स इन 4 ग्राम, ये 4 ग्राम दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन, तो मोलर गिवन मास कितना हो जाएगा हम लोग का, 4 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पर क्लोरीन, ये जो क्लोरीन है, कभी भी क्लोरीन को हम लोग अकेले नहीं लिखते हैं, वो हमेशा Cl2 के फॉर्म में होता है। जो क्लोरीन होता है वो हमेशा Cl2 के फॉर्म में होता है। तो अगर हम लोग मास देखें, कैलकुलेट करें इसका, क्लोरीन का Cl2 का मास अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो एक क्लोरीन का मास होता है 35.5 के बराबर, एक क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5 के बराबर। तो यहाँ पर क्लोरीन कितने सारे प्रेजेंट है, 2 क्लोरीन प्रेजेंट है, तो इसको क्या करना पड़ेगा हम लोग को, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। इसको हम लोग क्या कर दिए 35.5 इंटू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हम लोग का 71 के बराबर, ठीक है। तो अब मोलर मास कितना हो जाएगा हम लोग का 71 के बराबर हो गया। अब ये हो गया हम लोग का नंबर ऑफ मोल्स। अगर इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो जो भी वैल्यू आएगा पॉइंट में आएगा, ऐसे जो भी वैल्यू आएगा वो हम लोग का मोल्स में निकल जाएगा, ठीक है। ये हम लोग क्या हो जाएगा मोल्स में निकल जाएगा। अब और एक क्या कैलकुलेट करना था, नंबर ऑफ एटम्स। अगर हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है तो हम लोग को पता है कि अगर ये वाला वैल्यू अगर 0.5 के लगभग ले लेते हैं 0.05। अब क्या हो जाएगा कि अगर हमको नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर अगर 1 मोल होता तो कितना एटम्स होता, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होता, 10⁻23 एटम्स। लेकिन एक्चुअली में कितना प्रेजेंट है, 0.05 प्रेजेंट है, 0.05 मोल प्रेजेंट है,
0.05 मोल प्रेजेंट है। तो क्या करेंगे, सिंपली हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 और इसमें से 0.05 को मल्टीप्लाई कर देंगे और ये क्या आ जाएगा हम लोग का नंबर ऑफ एटम्स का आंसर। ठीक है बच्चों, ये एक फॉर्मूला हम आज डिस्कस किए हैं। और क्या करेंगे, अगला एक लेक्चर लेके आएंगे जिसमें हम लोग अगला टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि अगला टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, कैसे पूछा जाता है। तो आज के लिए बस इतना रहने देते हैं। ठीक है, थैंक यू।